Welcome to Mishika classes. Our today's topic is Basic ICT of Artificial Intelligence class number 8 and today we are going to discuss about Internet. हमारी बेसिक आईसीटी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, उसे बेसिक आईसीटी हम कर रहे हैं और हमारी क्लास नंबर 8 है और हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेट के बारे में. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट और सब्सक्राइब माय चैनल. सबसे पहले इंटरनेट फुल फॉर्म क्या है इसकी? तो फुल फॉर्म इज इंटर मीन्स इंटरकनेक्टेड एंड नेट मीन्स नेटवर्क. तो व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. इंटर इज इंटरकनेक्टेड, नेट मीन्स नेटवर्क. नाउ द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट कहते किसको है? ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है थ्रू होल वर्ल्ड. ये कंप्यूटर के थ्रू हमें पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है. इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ अ कंप्यूटर अराउंड द होल वर्ल्ड. इसको हम वेब भी कहते हैं बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द वेब. वेब मीन्स जब ऑनलाइन सब कुछ कनेक्टेड होता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज वेब. अब हम बात करते हैं ये क्यों जरूरी है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट मेक्स आवर कम्युनिकेशन वेरी फास्टर एंड एफिशिएंट. ये हमारी कम्युनिकेशन को, हमारी बातचीत को बहुत ही फास्ट और बहुत ही एफिशिएंट बना देता है. दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये कैसे करता है? इट मे एनेबल्स लोकल कम्युनिटीज. ये लोकल कम्युनिटीज को ओपन अप कर देता है, मीन्स छोटी छोटी कम्युनिटीज को ओपन कर देता है. और उन छोटी छोटी कम्युनिटीज की वजह से क्या होता है, अब छोटी छोटी कम्युनिटीज, छोटे छोटे एरियाज को भी इसने कनेक्ट कर दिया. बिकॉज ऑफ दैट आवर नेशन, आवर कंट्री गेट डेवलप. उसकी वजह से हमारी जो कंट्री है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है. और ये कैसे होती है? बिकॉज इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी. ये प्रोडक्टिविटी को भी और प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है. मीन्स हम छोटे छोटे नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं तो उसके बाद हमारी बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें तो बिजनेस रैकून हमारे इंक्रीज करते हैं, कम्युनिकेट करना है, लोगों के व्यूज जानने हैं, तो वो सब हमें पता चल जाता है, प्रॉफिटेबली भी और प्रोडक्टिविटी. नाउ अब ये यूज कैसे करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है इंटरनेट का? दैट इज फॉर सर्चिंग. कोई भी जिसको सर्च करना है तो हम यूज करते हैं इंटरनेट. अब आपको कोई वीडियो सर्च करनी है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखनी है, क्लास 10 का सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, तो यू विल गो टू द सर्चिंग आइदर ऑन द यूट्यूब आइदर ऑन द गूगल. तो इट मीन सर्चिंग द इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को सर्च करना. उसके बाद आप क्या करोगे? शॉपिंग करोगे. ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत ट्रेंड में है. लोग लोकल मार्केट की जगह ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं. ऑनलाइन बुकिंग्स, कहीं पर भी जाना है, ट्रेन बुकिंग करनी है, ट्रेन की रिजर्वेशन करवानी है, एयरप्लेन्स की रिजर्वेशन करवानी है, टिकट्स की रिजर्वेशन करवानी है, या किसी भी आपको प्लेस पे जाके बुकिंग करवानी है, मतलब किसी होटल में बुकिंग करवानी है अपने रूम्स के लिए, चेक करना है कि वहां जाके आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो जाता है, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. उसके बाद जब अवेलेबिलिटी आप चले जाओ. नेक्स्ट इज ऑनलाइन बैंकिंग. घर बैठे बैठे ही आप या अपने ऑफिस में बैठे बैठे पूरा बैंक का काम कर सकते हैं. क्रेडिट कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं, एनएफटीज करवाई जा सकती हैं, एफडीज करवाई जा सकती हैं, सेविंग अकाउंट में अपने मनी ट्रांसफर करना, सब काम हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग. उसके बाद टाइम नहीं पास हो रहा है, यू वांट टू वॉच वीडियोस, यू वांट टू वॉच द सॉन्ग्स, मूवीज और एनी कार्टून नेटवर्क, तो देन यू कैन आल्सो यूज फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस. आल्सो एंटरटेनमेंट के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं. तो दीज आर द सम यूजेस ऑफ द इंटरनेट. और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने आपको सबसे लास्ट बता रही, जो आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड इन है, दैट वाज सोशल नेटवर्किंग. यूट्यूब से भी हम कनेक्टेड होते हैं तो सोशल नेटवर्किंग आपका कितना स्ट्रांग है ये आपको बताता है. फेसबुक से आप कनेक्टेड हो जाए, अगेन इट विल टेल्स यू हाउ यू आर सोशली एक्टिव. तो सोशल नेटवर्क आपका एक ऐसा साइट हो गया, सोशल आइकन्स आप ऐसे बनाते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आजकल आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है. तो सोशल नेटवर्किंग के थ्रू बहुत ही इजी हो गया किसी के भी टेस्ट को जानना. नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू कनेक्ट. अब आप कनेक्ट कैसे हो गए? थ्रू ISP. व्हाट इज ISP? ISP इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ISP के थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं. ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. मींस वो नेटवर्क जो आपको सर्विसेज देगा इंटरनेट की, दैट इज कॉल्ड ISP. अब कनेक्शंस कौन कौन से होते हैं? दो तरह के कनेक्शंस होते हैं हमारे. सबसे पहला है वायर्ड कनेक्शन. कनेक्ट कैसे करें? इसमें क्या यूज करते हैं हम? इथरनेट केबल्स का यूज किया जाता है, मींस वायर्स का यूज किया, केबलिंग वायर्स का यूज किया जाता है. और नेक्स्ट मींस है वायरलेस कनेक्शंस. वायरलेस कनेक्शंस के अंदर हम लोग वायरलेस नेटवर्क का यूज करते हैं, मींस केबल वायर्स का यूज नहीं होता है हमारा. हमारा यूज होता है ओनली डाटा का. मींस आप वाईफाई का यूज करते हो, दैट्स यूज फॉर द वायरलेस कनेक्शन. अब बात की जाए इसकी बैंडविड्थ कितनी है. बैंडविड्थ किसे कहते हैं कि कितना आपने डाटा ट्रांसफर करना है एक पर्टिकुलर टाइम. ये कितना आपने डाटा को लिया, रिसीव किया, दैट इन अ पर्टिकुलर टाइम. The amount of data transferred in a particular amount of time, that is called a bandwidth. What is the bandwidth? Amount of data transfer. जितना भी डाटा ट्रांसफर होगा एक पर्टिकुलर टाइम में उसे बैंडविड्थ कहा जाता है. ओके.
एंड इट इज रिप्रेजेंट्स इन हर्ट्स, इसको हर्ट्स के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं, साइकिल्स पर सेकंड। तो 1 kbps सबसे पहले यही चलता था, दैट इज 1000 बीट्स पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर 1000 बीट्स को ट्रांसफर करता था। उसके बाद आया एमबीपीएस, इसमें कितना आता है 1000 किलोबाइट्स पर सेकंड, स्पीड इंक्रीज कर गई, जो एक सेकंड के अंदर पहले 1000 बीट्स ले रहा था अब वही 1000 into 1000, तो कितना ज्यादा हो गया ना, दैट्स मच डाटा कैन बी ट्रांसफर टू द एमबीपीएस। एंड नाउ इट इज द टाइम ऑफ गीगाबाइट्स, तो इसमें कितना 1000 मेगाबाइट्स पर सेकंड, मींस एक सेकंड में 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 10 रेज़ टू पावर 9 बिट्स तक डाटा आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो इट इज अ वेरी वेरी हाई, आजकल 1 गीगाबाइट्स का ही जमाना है, जीबी में आपके डाटा ट्रांसफर होते हैं। 3G का नेटवर्क 4G नेटवर्क होते हैं, दैट इज कम्स अंडर द 1 गीगाबाइट पर सेकंड। जीबीपीएस का मतलब ये क्या होता है, 3G 4G नेटवर्क आप कितना यूज करो, दैट इज, तो 4G का मतलब 4000 into 1000 into 1000, ओके। 3G का मतलब 3000 into 1000 into 1000, और अब तो 5G नेटवर्क आ चुका है, तो मींस 5000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 बिट्स पर सेकंड। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब, व्हाट इज अ वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब होता है नेटवर्क पे जितनी हमारी फाइल स्टोर होती है, आप एक्सेस करो कंप्यूटर में थ्रू इंटरनेट, कहीं पर भी स्टोर है फाइल्स को, अगर आपने ये वाली फाइल मैंने बनाई है, पूरी पूरी वीडियो मैंने बनाई है, if you want to access on the internet, so you can go to the YouTube and you can search this video and you will get the information related to this video। तो इंटरनेट पे जितनी भी वीडियोस अवेलेबल है, किसी के भी सिस्टम बनाई हुई, बट यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनी नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क से जाके आप एक्सेस कर सकते हो। और इसके एब्रिविएशन क्या है, www, हम इसको क्या कहते हैं, www, और यू कैन आल्सो से दैट w3। अब इसके कितने पार्ट्स हैं? सबसे पहला पार्ट है वेब पेज। वेब पेज क्या है, इट इज डॉक्यूमेंट ऑन इंटरनेट हैविंग अ यूनिक एड्रेस। ये डॉक्यूमेंट है हमारे इंटरनेट का जो एक यूनिक एड्रेस देता है, HTTP के थ्रू इसको एक यूनिक एड्रेस मिल जाता है, हर एक फाइल को एक यूनिक एड्रेस मिलता है। उसके बाद वेब ब्राउजर होता है, वेब ब्राउजर वो ब्राउजर है जिसपे आप ये इसको रन करोगे, मींस इफ यू आर यूजिंग अ यूट्यूब, तो यूट्यूब को आप किस पे प्ले करते हो, यूट्यूब पे आप प्ले करो, तो यूट्यूब इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, जिस पे आप इसको ब्राउज कर रहे हो, जिसको आप इसको रन कर रहे हो। गूगल क्रोम पे फाइल को रन करो, तो गूगल क्रोम इज दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन विच यू आर रनिंग दिस पर्टिकुलर फाइल। आफ्टर द हाइपरलिंक इज अ हाइलाइटेड वर्ड्स होते हैं हमारी फाइल के अंदर, ऑन विच यू क्लिक यू विल रिडायरेक्ट टू अनदर पेज। जैसे आप उसे क्लिक करोगे आप दूसरे पेज पे कनेक्ट हो जाओगे, दूसरे पेज से कनेक्टेड पेज होगा उस पर आप चले जाओगे, तो दिस इज कॉल्ड द हाइप। ये तीन मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है, उसका एक एड्रेस होता है, वो डॉक्यूमेंट आप कहाँ चला रहे हो उसे वेब ब्राउजर कहा जाता है, और उसमें वो डॉक्यूमेंट आपको किसी और डॉक्यूमेंट से कनेक्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड द हाइपरलिंक बोलते हैं, और द हाइलाइटेड वर्ड्स, उनको हाइपरलिंक्स या फिर हाइलाइटेड वर्ड्स। अब बात की जाए वेब ब्राउजर, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती है, मेन चीज तो देखो अपना रन तो यही से करना है, तो आपको यही पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आता है एड्रेस बार। एड्रेस बार क्या टाइप करता है, आपका एड्रेस क्या। उसके बाद है टैब ब्राउजिंग। टैब ब्राउजिंग का मतलब क्या हो गया, एक ही विंडो के अंदर आप मल्टीपल पेजेस को आप रन करना चाहते हो, तो यू कैन रन दैट, ओके, दैट इज कॉल्ड टैब ब्राउजिंग, एंड फॉर दैट यू कैन यूज कंट्रोल+T, शॉर्टकट है ये कंट्रोल T फॉर टैब, कंट्रोल+T। उसके बाद बैक एंड फॉरवर्ड बटन, आगे आपने आगे पीछे करके देखना है कि पिछला पेज क्या था या नेक्स्ट पेज क्या, तो यू कैन यूज फॉर द बैक एंड फॉरवर्ड बटन, back page and the next page. Then the refresh, you want to reload the page, you want to refresh the page, you can press F5 also, the shortcut is F5. That's all for the today's class. Next class we are going to discuss about the emails. अगली class के अंदर emails के बारे में। Thank you.